हाय, आई एम जय, फाइनल ईयर बीएमएस। और तुम लोग डाउट कर रहे थे कि भैया इंटर्नशिप का कोई लेके आओ या फिर किसी इंटर्नशिप के साथ पॉडकास्ट करने के लिए, तो मैं लेके आया। आज हमारे साथ है डॉक्टर संजुक्ता दी। तुम्हारे लिए तो सीनियर है, मैं दीदी को जानता हूँ। अब जो तुमने डाउट पूछा था मैं पूरा डाउट लिखा हूँ और बोल मैं रहा हूँ पर डाउट तुम्हारे हैं। चलो आज बात करते हैं। हाय दी। हाय। तो पहला आपने नीट दिया था, हाँ कुछ याद है? नीट, हाँ मैंने फर्स्ट तो 12th के बाद जैसे हम फ्रेश रहते हैं तभी एक बार दिया, फिर मैंने एक बार ड्रॉप लिया। ड्रॉप लिया था आपने? हाँ ड्रॉप लिया था। ड्रॉप के टाइम पे मैंने आकाश से कोचिंग की थी। फिर कहाँ से? दिल्ली? नहीं हाँ। गुवाहाटी से। अच्छा, असम से। हाँ, दीदी नॉर्थ की हैं, देख लो। हाँ। तो फिर हाँ ड्रॉप लिया था बट अच्छा, ड्रॉप लेने का रिग्रेट है? हाँ जैसे अभी तो कुछ बहुत सारे कमेंट करते हैं कि भैया मेरा 5वां ड्रॉप है, 6ठा ड्रॉप है, तो उनको क्या मतलब लेना चाहिए या फिर? मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। मैंने एक ही साल का ड्रॉप लिया है बट मुझे है रिग्रेट। अगर मैंने लास्ट ईयर ही ख़त्म कर ली हो, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ज्वाइन कर लिया होता तो मेरा ख़त्म हो चुका होगा। हाँ, मतलब मैं बहुत पहले तुमको बोल चुका अपने वीडियो में कि मुझे भी रिग्रेट है। मैंने 2 ड्रॉप लिया था, नहीं लिया होता तो अब तक मेरा इंटर्नशिप में होता मैं भी। तो उसका रिग्रेट है, तो इसलिए ड्रॉप मत लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मेरे को सिर्फ एमबीबीएस ही है, 3 मैक्सिमम होता है। मुझे 2 में ही समझ में आ गया था। जब मेरा सेकेंड जब मेरे नंबर नीट में कम आए थे तो मुझे समझ में आ गया था कि भाई ड्रॉप मत ले और ख़राब जाएंगे, तो मैं वहीं पे ड्रॉप छोड़ दिया था। बाकी तुम्हारी रहेगी, जो भी तुम डिसीजन लो सोच समझ के लोगे। अच्छा दी, आपने 6 साल दे दिया बीएमएस को कर्नाटका में, कोविड आ गया था इसलिए। तो 6 साल तो आपको ऐसा कहीं फील हुआ कि बीएमएस इन्फीरियर है? नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं है। मेरे घर में ही मेरे पापा डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, मेरे भाई एमबीबीएस डॉक्टर है। उसके बाद मैं बीएमएस कर रही हूँ तो मुझे तो फील नहीं हुआ इन्फीरियर कभी। मतलब अच्छा, एक और सवाल बनता है कि मान लो घर में पापा एमबीबीएस डॉक्टर है, भाई एमबीबीएस डॉक्टर है, तो फिर आपको बीएमएस मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको भी एमबीबीएस फील्ड में डाल सकते थे वो? हाँ, एमबीबीएस करने का ही मुझे मन था। ड्रॉप मैंने इसीलिए लिया था ऑब्वियसली, बट नहीं हुआ उधर। बट इतना मतलब था, नीट में इतना स्कोर आया कि एसडीएम मिल जाए। हाँ। एसडीएम टॉप कॉलेज है, इसलिए अगर एसडीएम मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कुछ भी इन्फीरियर या सुपीरियरिटी के सवाल नहीं आता है। दोनों कोर्स में सिमिलरिटी बहुत है ना दी। फर्स्ट ईयर में तो हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते ही हैं, वो भी वहीं पढ़ते हैं। हम लोग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, वो है संस्कृत, पदार्थ और संहिता ऐड होता है। आपको कौन सा हार्ड लगा ज़्यादा फर्स्ट ईयर में? एक्चुअली लोगों को संस्कृत लगता है, लेकिन मैं ऐसे बैकग्राउंड से आई थी। मैं स्कूलिंग जहाँ से की थी मैंने संस्कृत पढ़ा हुआ था क्लास 8 तक, तो मुझे संस्कृत तो डिफिकल्ट नहीं लगा, लेकिन मुझे एनाटॉमी डिफिकल्ट लगी थी थोड़ी बहुत। आपने क्लास 8 तक संस्कृत पढ़ा था, मैं भी पढ़ा था, लेकिन उसको फ्रेशर जोड़ते हैं। उसको हम लोग फ्रेशर मानते हैं। बहुत सारे आएंगे कि बोलेंगे भैया मैं सिर्फ 8 तक संस्कृत पढ़ा हूँ, उसके बाद पढ़ा ही नहीं, तो फ्रेशर में ऐड हो जाता है कि संस्कृत। हाँ, बट इतना तो अब जैसे हम नॉर्थ से भी है तो हमारा थोड़ा बहुत हिंदी का नॉलेज होता है, तो हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं होती मुझे लगता है। मैंने जितना मतलब देखा है हम संस्कृत मैनेज कर सकते हैं। संस्कृत मैनेज कर सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम भी आके अगर बीएमएस में संस्कृत पढ़े कर तो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से आए हैं, उन्होंने हिंदी भी नहीं पढ़ी कभी, वो लोग भी मैनेज कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तो संस्कृत कितना होता है? जैसे अगर कोई सब्जेक्ट काफी ज्यादा या कंप्लीट बीएमएस ही संस्कृत में पढ़ना होता है? एक हद तक जरूरी है संस्कृत, क्योंकि एक फर्स्ट ईयर में तो संस्कृत का पूरा सब्जेक्ट ही हो जाता है। उसके बाद भी हमें श्लोक वगैरह की जरूरत पड़ती है, हर सब्जेक्ट में ही जरूरी है। वो डिपेंड करता है फिर लोगों के उसके हिसाब से भी। मतलब ऐसे जो हमारे जो भी संहिता है बीएमएस का, वो पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है। हाँ। तो अगर हमें संस्कृत अच्छे से आती है तो हम डायरेक्ट मेन मूला पढ़ सकते हैं। नहीं आती है तो फिर रेफरेंस बुक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो डिग्री मिलने के बाद मैं कोई एक बुक लिख दिया, तो मैंने मेन जो संहिता का मूला है उसको उठा के मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, तो इंग्लिश वाला हम पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि ट्रांसलेटेड वर्जन में वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हाँ। जो संस्कृत मूल ग्रंथ में हम पढ़ते हैं वो प्रॉपर संस्कृत आचार्य का वो जो लिखे थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। ये चीज डिफरेंट हो जाती है फिर। मतलब फिर पास करना उतना हार्ड नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर इंग्लिश में लिख सकते हैं? पेपर इंग्लिश में लिख सकते हैं, संस्कृत होना जरूरी है। हाँ, वो 2 लाइन स्लो का बस। उसके अलावा तुम इंग्लिश में, तुम मैं मतलब इतना बताया था, तुम्हें ट्रस्ट हुआ, इंग्लिश में पेपर लिख सकते हो। स्लो का याद है तो 2 लाइन का लिख दो, नहीं तो वर्ड लिखना सीख जाओ।
त्वचा, स्किन, त्वचा जानते हो भाई स्किन को, तो वो संस्कृत वर्ड है ना त्वचा। yes. तो इतना इजी है भाई संस्कृत, तुम आराम से आ जाओ। अच्छा, अभी जो आप लोग के टाइम पे सब्जेक्ट था, मतलब कोर्सेज था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिर इंटर्नशिप। हम लोग के अभी जो नई मतलब न्यू बैच आ रहा है उसके लिए फर्स्ट प्रोफ, सेकेंड प्रोफ, थर्ड प्रोफ हो रहा है, 1.6, 1.6, 1.6। तो अच्छा कौन था दी, पुराना वाला या ये वाला? जैसे हमें लग रहा है सिलेबस के हिसाब से हमारा वाला थोड़ा सही था। जैसे तुम लोगों के लिए अभी फाइनल ईयर के में ज्यादा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हो गए, पूरा सब्जेक्ट ही क्लिनिकल है, एक संहिता को छोड़ के। वही तो वो हमारे लिए थोड़ा रिलीफ था। हमें भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स फाइनल ईयर में थे, लेकिन 2 कम था जो हमें थर्ड ईयर में था, तुम्हें वो फाइनल ईयर में ऐड हो गया, फिर वो डिफिकल्ट हो जाए। फाइनल ईयर बहुत हेक्टिक है, वही, बहुत ज्यादा वो हो थोड़ा रखा है। है। बहुत, तो आओगे ना तुम समझ में आएगा। देखो एमबीबीएस वालों का भी यही हाल है, उनको भी शायद फाइनल ईयर में 11 सब्जेक्ट होते हैं। हाँ, उनका भी। और हमारे भी उतने ही हैं, तो फिर बराबर पे ही तुम लोग खड़े हो, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे है नहीं। अच्छा, इंटर्नशिप में यहाँ पे अपने कॉलेज में तो आयुर्वेदा प्रैक्टिस कराते हैं। हाँ, और जो एनसीएसएम का जितना मतलब वो बोलता है कि हमें इतना मॉडर्न सीखना चाहिए, उतना अपने कॉलेज में कराते हैं। हाँ, उतना सिखाते हैं। हाँ, लेकिन नॉर्थ में हम जाते हैं तो 6 मंथ आयुर्वेदा चलता है, 6 मंथ एलोपैथी प्रैक्टिस चलता है। तो यहाँ से आप नॉर्थ में जाओगे तो कुछ डिफरेंस फील होगा कि ऐसा? मुझे नहीं लगता मुझे होगा, क्योंकि मुझे आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए ही मैंने आयुर्वेद ज्वाइन किया है और इसी कॉलेज में पढ़ रही हूँ। तो उतना एक्सपोजर मुझे मिला है कि मैं इंडिपेंडेंटली जाके अपने उधर आयुर्वेद प्रैक्टिस कर सकती हूँ। हाँ, मतलब ये मैटर करता है, कॉलेज मैटर करेगा दे। हाँ, कॉलेज मैटर करता है। क्योंकि Yes, उसका क्योंकि मैंने ही फ्रेंड्स है जो मेरे साथ दूसरे कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे हो या ऐसा है, उन लोगों का जितना नॉलेज है और मेरा जितना मुझे पता तो चलता ही है उतना, तो अलग है। मतलब एक्सपोजर उन्हें कम मिल रहा है, कम मिलता है। हाँ। तो मैं पहले ही बोला हूँ कि कॉलेज मेन होता है, क्योंकि क्या है कि अब तो कॉलेज बिजनेस हो गया, कॉलेज खोल दो, पेशेंट आए ना आए, स्टूडेंट आ रहे हैं, पैसा बन रहा है, लाइफ तुम्हारा जाएगा, 4 से 5 साल तुम्हारा बर्बाद होगा। तो कॉलेज मैटर करता है अगर चूज कर रहे हो तो। ये तुम लोग बहुत डाउट कर रहे थे कर्नाटका में कॉलेज अच्छा है कि नहीं, अच्छे हैं कॉलेज, तुम ले सकते हो। अच्छा दी, यूजी कंप्लीट होने के बाद पीजी का प्लान है? हाँ, थोड़ा सोच रही हूँ। मतलब कौन सा, मतलब क्या करोगे, एमडी, एमएस या फिर? एमएस का ही सोच रही हूँ थोड़ा, या तो गायनी में, प्रसूति में, नहीं तो शल्य में थोड़ा मन है। तो ऐसे ऐसे ये भी है दी कि गायने में मैक्सिमम जो सीट है वो फीमेल के लिए है। हाँ, फीमेल के लिए थोड़ा गायनो अच्छा भी है। गायनो मुझे भी पसंद है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो दोबारा नीट की तरह एआईपीजीटी में घुसना पड़ेगा। वही वो वाला चीज के लिए मैं भी थोड़ी कंफ्यूजन में हूँ कि मुझे पीजी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अच्छा, तो हम प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस कर यूजी करने के बाद खुद का हॉस्पिटल, क्लिनिक खोल सकते हैं। मतलब जितना एक एमबीबीएस कर सकता है, ओपन कर सकता है, उतना राइट समय भी है। हाँ, वहीं थोड़ा सर्जरी में मैटर करेगा, मेजर सर्जरी छोड़ के हम माइनर तो कर ही सकते हैं। जलो का वगैरह, जलो का जैसे लीच थेरेपी करके है, वो सब प्रैक्टिस हम क्लिनिक बेसिस में भी कर सकते हैं। फिर अगर गायनी, लेकिन गायनी में एमएस करना बहुत अच्छा है मेरे लिए। मतलब ऐसा है कि इनफर्टिलिटी वगैरह केसेस में आयुर्वेद के थ्रू हम बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह दे कर सकते हैं। तो मतलब मॉडर्न और आयुर्वेदा में कुछ डिफरेंस ज़्यादा है, किसका रेशियो ज़्यादा होगा सक्सेस रेट का? कुछ केसेस में आयुर्वेद का वो ज्यादा होगा, सक्सेस रेशियो ज़्यादा है मॉडर्न से। ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे अपने कॉलेज में तो एक्सपोजर ज़्यादा मिला होगा, आप लोगों का ड्यूटी लगता होगा इनों में? हाँ, लगता है। हमारी 2 महीने की गायनी पोस्टिंग होती है, 1 महीना ओपीडी होता है, 1 महीने आईपीडी, एलटी, ओटी ये सब में पोस्टिंग होती है। तो फिर मतलब आपने देखा होगा कि सर्जरी, एलएस जो सी सेक्शन जो भी है वगैरह, हाँ, एलएससीएस वगैरह इधर करते हैं ऑब्वियसली, सीनियर फैकल्टीज करते हैं, फिर एक सीनियर डॉक्टर के सुपरविजन में करते हैं। महाराष्ट्र में तुम इंडिपेंडेंटली कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। कुछ स्टेट में जैसे नॉर्थ में तुम जाओगे तो किसी एक सुपरविजन के अंडर गाइडेंस में, कुछ सीनियर के गाइडेंस में हम कर सकते हैं, राइट्स हैं हमारे पास भी। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। कर सकते हो तो वो वाला डाउट नहीं रखना है कि हाँ हमने कर लिया तो हम सर्जरी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं। ये कॉमन डाउट रहते हैं कि बीएमएस करने के बाद हम सर्जरी कर सकते हैं या नहीं। कर सकते हैं, जितना राइट्स है उतना तो कर ही सकते हैं। और तुम्हें न्यूरो सर्जन बनना था तो बेटा नीट में 600 लाना चाहिए था, हाँ, फिर एम्स जाना चाहिए था, तो न्यूरो सर्जन की बात करते हैं हम लोग, उतना नहीं कर पाए। तो अच्छा, इंटर्न में एक ये भी है कि एक्सपोजर जितना ज़्यादा मिलेगा हमें पेशेंट देखने का, बाहर निकलने के बाद हम मतलब इस कोर्स को गाली नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि लोग गाली दे रहे हैं ना, क्योंकि उन्हें एक्सपोजर नहीं मिलता है कॉलेज में। हाँ, वो बात है कि कुछ कॉलेज में एक्सपोजर्स नहीं है, वो लोग सिर्फ खत्म करते हैं अपना 1 साल और चले जाते हैं। वो हमारे साथ, हमें ऐसा कभी फील नहीं हुआ
लाइक कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं या ऐसा, हम भी बिजी ही रहते हैं, पेशेंट्स का हो या फिर ड्यूटीज का हो। ऐसा नहीं हुआ कि कभी हाँ चलो इंटर्नशिप कर रहे हैं ऐसे चला जा रहा है, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। हाँ, तो मैटर करेगा कॉलेज, मतलब एक वो बड़ा अच्छा एक कोर्स कॉलेज बनेगा। जरूर मैटर करेगा, एक अच्छा कॉलेज के साथ एक अच्छा हॉस्पिटल जिसमें पेशेंट का फ्लो हो, अच्छा खासा पेशेंट का फ्लो हो। और नॉर्थ से ज़्यादा साउथ में बीएमएस आयुर्वेदा को ज़्यादा मानते हैं लोग। हाँ ये बात तो है। हाँ, लेकिन अभी भी नॉर्थ में थोड़ा इसको बढ़ रहा है। गवर्नमेंट प्रमोशन कर रही है, तो उधर भी अच्छा खासा स्कोप आएगा फ्यूचर में। यदि आप नॉर्थ से आ रहे हो असम से, वहाँ से साउथ आना, सेफ्टी वेफ्टी के लिए कुछ दिक्कत? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मम्मी पापा तो मुझे सिर्फ एडमिशन के टाइम में आए थे, उसके बाद वो कभी नहीं आए 6 सालों में, तो मैं ही आना जाना की हूँ जब भी छुट्टी मिलता है या सब कुछ। तो यहाँ ऐसा से कुछ problem ट्रेवलिंग के लिए ट्रेन है, एयर है, किसी हाँ से भी जाओ? ट्रेन है और फ्लाइट है। मतलब इधर गर्ल्स से- के लिए भी कोई दिक्कत हाँ, नहीं है, ऐसा सेफ्टी कुछ नहीं है। है क्योंकि मैं अकेले ही ट्रेवल की हूँ तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। हाँ, क्योंकि अब मतलब मेरे को भी यहाँ पे 4-5 साल होने वाले हैं, तो अब तक ऐसा कोई न्यूज आया नहीं कि हम बोल दें कि नॉर्थ वाले लड़के या लड़की के साथ कुछ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ज़्यादा प्रेफरेंस तो ऐसा हमें ही मिलता है। मतलब इस कॉलेज के बाद बोलो तो हमें साउथ वालों से ज्यादा हम नॉर्थ वालों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, वो बात तो है। वो तो बात मैं मैक्सिमम मानती कॉलेज में ही होता है, तुम साउथ में आओगे तो उस कॉलेज में प्रेफरेंस ज़्यादा हमें मिलता है। हाँ। उसका खुद का एक बेनिफिट होता है कि हमें हिंदी आता है, तो थोड़ा हम संस्कृत अच्छे से समझ लेते हैं। हाँ। और पढ़ने में तो हम ऐसे भी और क्या है टॉपर कि हैं ही। इधर के लोग ज्यादा, इनको हिंदी नहीं आती तो ये लोग ट्रांसलेटेड बुक वगैरह इंग्लिश में पढ़ते हैं। अब हमें हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी के ट्रांसलेटेड बुक्स इंग्लिश के ट्रांसलेटेड बुक से अच्छा है। हाँ, हिंदी तो वाले जो नॉर्थ ज़्यादा वाले अच्छा हैं उनके लिए एक बेनिफिट ये है कि हम हिंदी वाले ट्रांसलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं और हिंदी में जो लिखे हुए बुक्स है वो पढ़ सकते हैं, वो हाँ, अच्छा तो है। मतलब अप्रोक्स वो संस्कृत के सिमिलर ही हो जाता है। हाँ। कोई एक तुम इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान हो, फिर भी एक हाँ, चीज़ वो तुम बात है। इंग्लिश में एक्सप्लेन करो और उसको हिंदी में एक्सप्लेन करो, दोनों में फर्क तो हिंदी में ज़्यादा हम अच्छे से एक्सप्लेन कुछ करते चीज हैं। का, कुछ संस्कृत वर्ड्स ऐसे है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना मुश्किल हो जाता है, बट हाँ हम रीजनल लैंग्वेज जैसे हिंदी वगैरह में या फिर वो बोल चीज सकते हैं में उसको। अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हो उस चीज से। और इधर खाने का खाने का भी मैनेज कर सकते हैं। अब देखो हम अपना घर जैसा खाना हर जगह तो नहीं वो कर सकते, बट हाँ कि ऐसा नहीं है कि हाँ चलो नहीं ही अच्छा होगा, हम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा, मैनेज कर सकते हैं एक हद तक। मेस में दोनों मिलता है, नॉर्थ का नॉर्थ का मिलेगा, भी साउथ का साउथ का भी मिलेगा। मिलेगा। ये मैक्सिमम हर कॉलेज में है, नॉर्थ मेस में दोनों देते हैं, साउथ नॉर्थ। नॉर्थ में क्या ही मिलता है तुम्हें, दाल मिलेगा, भात मिलेगा और चपाती सब्जी, 4 चीज़ तो हर जगह मिलेगा। बाकी एक अलग से साउथ का सांभर आ ऐसा गया, वाला चीज नहीं है कि तुम्हें रोटी नहीं मिलेगा, नॉर्थ का होता है नॉर्थ के लोग को रोटी वगैरह का, तो चपाती तो ऐसा हमें ऐसा चाहिए कुछ नहीं होता होगा। है। हाँ। तो हमें मिलता है चपाती, तुम आराम से खा प्रॉब्लम सकते नहीं हो। है उससे। एक और डाउट आता है कि लोग बोलते हैं बीएमएस आयुर्वेदा स्लो है मॉडर्न से, ऐसा नहीं है, दोनों अपने अपने जगह पे अपना अपना काम करते हैं। काम करते हैं। हाँ। मैं तो खुद पढ़ रहा हूँ, दी का एक्सपोजर है, ऐसा 6 नहीं है, साल कुछ हो कुछ गया चीजों तो में हमने देखा है जो चीज मॉडर्न नहीं, मतलब मॉडर्न पे जाके उन लोग को रिजल्ट नहीं मिला है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें आयुर्वेद के थ्रू मिला है। अभी हाल ही में मैंने एक केस देखा था, मैं लाइक डायबिटिक अल्सर का उस था, उसमें मैगोट्स वगैरह फॉर्म में हो गए थे, लेकिन उसमें सिर्फ आयुर्वेद के उससे ही कितने 1-2 दिन में प्रॉपरली हील होना स्टार्ट हो गई थी ऊन वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि हाँ हम सिर्फ मॉडर्न जाके, अब वो केस अगर मॉडर्न में जाता तो पहले ही दिन उसका एम्पुटेशन के लिए बोल देते, पक्का है वो चीज़, लेकिन अभी काट वो के चीज़ निकालो उसको। मॉडर्न मैक्सिमम यही करता है हाँ, कि वही कुछ भी करते है उसको बॉडी से काट के निकाल दो। आयुर्वेदा उस प्रोसेस को कम मानता है, थोड़ा हम लोग हीलिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं कि बॉडी को हील करो, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगा। मॉडर्न आयुर्वेदा को, जैसे आपके घर में तो मैं भैया भी मॉडर्न डॉक्टर है, पापा भी मॉडर्न, आप आयुर्वेदिक, तो फ्यूचर में ऐसा क्या दोनों मर्ज करने वाले हैं या फिर सेपरेट सेपरेट है? नहीं सेपरेट ही रखूंगी। मेरे पापा को है कि लाइक पहले सबको डाउट था थोड़ा बहुत कि हाँ कैसे होगा कि लाइक एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, सब सही होगा या नहीं। मेरे लिए भी था कि उसको तो एमबीबीएस करने का मन था, बीएमएस चली गई है, कर पाएगी या नहीं, लेकिन अभी पापा को भी है कि हाँ वो कर लेगी। तो ऐसा नहीं है कि हम आयुर्वेद और मॉडर्न को दोनों मर्ज करेंगे। मतलब अगर मैं separate प्रैक्टिस separate। करूंगी तो आयुर्वेद ही प्रैक्टिस करूंगी। तो मतलब हम लोग आयुर्वेदा प्रैक्टिस करके स्कोप, सैलरी, फ्यूचर, मतलब पेशेंट फ्लो बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे पास कांटेक्ट में है कुछ, मेरे ही क्लास में यार मल्टीपल हॉस्पिटल चल रहे हैं आयुर्वेदा में। मेरे क्लासमेट है एक जो जिसके लाइक आई गेस 6 या 7 जनरेशन है उसका, केरला में वो लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं। 6-7 जनरेशन, समझ रहे हो? कुछ नहीं तो अगर मैं आंख बंद करके बोलूँ तो मंथली कुछ नहीं तो अप्रोक्स CR टच कर रहे होंगे।
तो एमबीबीएस कौन से कॉलेज से नहीं कर पाएंगे बताओ तुम। प्राइवेट है, स्कोप है, इसलिए लोग इसमें आ रहे हैं। अब तुम लोग मैक्सिमम ये क्या करते हैं, दी नीट एस्पिरेंट ये जाएंगे पूछने के लिए भैया बीएमएस का स्कोप बता दो, आईआईटीएन से पूछते हैं, बीटेक वाले से पूछेंगे, एमबीबीएस वाले से, तो वो क्या बताएंगे। ऑब्वियसली उनको नहीं आएगी वो चीज़ तो जो इस फील्ड में है उनसे पूछो, वो अच्छे से बताएंगे। दूसरा दी, कितना हम इनकम जनरेट कर सकते अगर खुद का हम हॉस्पिटल करें तो। लैक्स में मंथली इतना कर, मुझे हॉस्पिटल का तो ज़्यादा होगा, क्लिनिक्स में पर मंथ 1 लाख इतना कर सकते हैं मतलब, मुझे लगता है। हाँ। हॉस्पिटल खोलते हैं तो और ज़्यादा होगा। हाँ। क्लिनिक अगर एक, अच्छा दी ये भी है कि एक आयुर्वेदा क्लिनिक बनाने के लिए मिनिमम मॉडर्न वाले से तो हमें थोड़ा अलग बैठाना पड़ेगा सेटअप अपना। हाँ वो बात है। अगर सिर्फ बीएमएस करने के बाद ही अगर इतना नॉलेज हमारे पास है कि हम पंचकर्मा थेरेपीज वगैरह करने के लिए अपने आप को वो मानते हैं, तो फिर वो सब सेटअप बनना पड़ेगा। वो सेटअप बनाने के लिए फिर क्लिनिक का चीज़ें अलग होगी। तो मतलब थोड़ा मैटर करेगा। एक मॉडर्न का अगर तुम क्लिनिक खोलते हैं तो एक ऐसा डेस्क ले लो, चेयर ले लो और एक सेट ले लो, बस बैठ जाओ। मैक्सिमम ये मॉडर्न में हो गया, फार्मेसी के साथ कॉन्टेक्ट बना लो। हाँ। और 2-4 वो ब्लू रेड येलो बॉक्स रख लो, उसमें डालते रहो। लेकिन आयुर्वेदा में थोड़ा सेटअप अलग बैठाना पड़ेगा अगर तुम्हें स्टार्टिंग में अच्छा खासा इनकम जनरेट करना है स्टार्टिंग से ही, तो थोड़ा पंचकर्मा मैटर करेगा। पंचकर्मा मैटर करेगा। फिर हमारा एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है स्वर्ण प्राशन करने, जिसमें हम, हाँ अभी स्टार्ट हो गया है वो लाइक पहले सिर्फ हॉस्पिटल्स वगैरह में ज़्यादा थी, लेकिन आजकल क्लिनिक्स में भी लोग स्टार्ट कर दिए। तो उसके थ्रू हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, छोटे बच्चों को, क्योंकि आजकल पेरेंट्स कुछ भी करेंगे लेकिन अपने बच्चों के हेल्थ के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब तुम अगर बुद्धि यूज करो तो अच्छे खासे, अगर मतलब ऐसा भी यदि आयुर्वेदा में कोई एक पेशेंट अगर आता है जैसे कुष्ठा वाले में, तो फिर अगले 6-7 साल तक आप ही के पास आएगा। फिर से शोधन करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे कि अभी इधर का मौसम है, बहुत बहुत ठंड का मौसम है, बहुत बारिश हो रही है, तो इस टाइम पे फिर ये स्किन डिजीजेस बढ़ जाती है। तो फिर उनको ज्यादा होगा तो उनको फिर शोधन कराना ही पड़ेगा। इस बार कराएंगे तो 6-7 मंथ्स बाद उनको फिर से कराने की जरूरत पड़ेगी। तो वो रिपीट बेसिस पे आते ही रहेंगे तुम्हारे पास। और कुष्ठा का जो भी स्किन डिजीज का सबसे बेस्ट आयुर्वेदा ही है। हाँ, इसके लिए तो चीज तो यस, क्योंकि मॉडर्न में फिर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीजें ही है, उससे स्पेसिफिक चीजें कर सकते हैं, लेकिन हम प्रकृति देखते हैं ना मेनली, कि प्रकृति के अकॉर्डिंग कौन सा स्किन डिजीज में हम क्या दे सकते हैं। क्योंकि हर किसी, अगर जैसे सोरियासिस ही है, लेकिन उसका भी हर किसी का अलग अलग होगा, कि एक इंसान को कुछ अलग दवाई दिया जाएगा, फिर एक पित्त प्रकृति वालों को अलग दिया जाएगा, कफ वालों को अलग दिया जाएगा। तो ऐसा वाला चीज है। तो हम लोग ये मान सकते हैं आयुर्वेदा को फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट बोल सकते हैं दी? बोल सकते हैं, क्योंकि चाइना भी इस चीज़ को फॉलो करता है। क्योंकि चाइना में क्या है कि स्टार्टिंग से जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ 75 में भी 74 या 75 हो रहा है ईयर, तब से जो भी गवर्नमेंट थी वो मॉडर्न को ज़्यादा सपोर्ट की थी। तो कॉमन सी बात है, अगर 75 ईयर से हम एक सिस्टम को सपोर्ट करेंगे तो ऊपर जाएगा ही। आयुर्वेदा अभी स्टार्ट हुआ है तो ज़्यादा नहीं, मतलब अगर तुम ग्राफ पढ़ो तो 5 साल में बहुत ड्रास्टिकली चेंज आए हैं, कि पहले के आयुर्वेदा में और अभी के आयुर्वेदा में बहुत चेंज आया है। सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा मिल रहा है। और थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसा डिफरेंस है कुछ आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट और एमबीबीएस के ट्रीटमेंट में, बेसिक पे बात करें तो। हाँ, ट्रीटमेंट है। जैसे कि अगर हम मॉडर्न में अगर हम एक उस पे चले जाएं, तो उनका एक स्पेसिफिक दवाई है कि हाँ ये हुआ है, हम यही दवाई दे सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद का वैसा नहीं होता है, तुम्हें भी पता ही है ये सब चीजें, कि आयुर्वेद में फिर हम फर्स्ट तो हम प्रकृति देखेंगे, फिर वो कहाँ से है, उसका रहन सहन कैसा है, उसको क्या चीज से ये हुआ है, वो सब कुछ देखेंगे। उसके बाद हम उसके प्रकृति वगैरह देख के, वात पित्त कफ जो भी है उसके अकॉर्डिंग फिर हम दवाई देंगे, उसको फिर ट्रीटमेंट देंगे। वही मैं पहले ही बोला था, मॉडर्न में मैक्सिमम क्या होगा कि मान लेते हैं कोई डिसीज आता है हमारे पास, ज्वार आई जाए दी, तो पैरासीटामोल डोलो दे दो। अब तुम वाता हो पीता हो कफा, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या करेंगे कि तुम्हारे जो टेम्परेचर हाई हुआ उसको सप्रेस कर देंगे, और वो टेम्परेचर हाई क्यों हो रहा है उस पर वो काम नहीं करेंगे। तो वही आयुर्वेदा यहाँ काम करता है, वो क्यों हो रहा है उसको हटा दो तो टेम्परेचर अपने आप खत्म हो जाएगा। और एलोपैथी भाई टेम्परेचर सप्रेस कर दो तो वो खत्म नहीं होगा, तुमने आज केमिकल से सप्रेस कर दिया उसको, पर जो कॉज है, जो पहले से तुम खा रहे थे या जो भी है, वो अगर तुम कंटिन्यू करोगे तो फिर 10 दिन बाद टेम्परेचर हाई होगा ही, तो फिर से तुम वापस जाओगे वहीं पैरासीटामोल लेने। तो यहाँ क्योंकि हम सिर्फ दवाई में भी नहीं, हम डाइट वगैरह हो, हर चीज में हम कैसे रह रहे हैं, हम कैसे अपना लाइफस्टाइल कैसा है, वो सब चीज में काम करती है आयुर्वेद। लेकिन मॉडर्न नहीं करती है वो सब चीज में। जितना मैंने देखा है
मतलब मैं इस मतलब हिसाब से देखो बोल रही मॉडर्न अच्छा है, ऐसा नहीं बोल हूँ। सकते मैं हैं ऐसा कि नहीं बोल सकते हैं वो लोग मॉडर्न नहीं। खराब है, क्योंकि मॉडर्न इमरजेंसी चाहिए तो वहीं जाना पड़ेगा, उसमें हम कहीं डिनाई नहीं कर सकते हैं। कोई अगर इमरजेंसी पेशेंट है तो मॉडर्न से ही बचा सकते हाँ, वो हैं। बात तो आयुर्वेदा भी काम करता है पर उस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं करेगा। एक्सट्रीम लेवल पे है तो भाई मॉडर्न जाना ही जाना पड़ेगा। हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि जैसे अगर हम एलोपैथी में क्या है कि मैक्सिमम दवा खाएंगे तो केमिकल बेसिस बॉडी में जाके वो डिपोजिशन ही होगा, तुरंत डाइजेशन होगा नहीं, और फिर वहीं धीरे धीरे फिर एक नई बीमारी। उसीलिए तो किडनी फेलियर इतनी भर भर के दवाइयाँ खा रहे हैं, तो फिर वो अंदर जाके वहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा इधर अगर ये तुम पेरेंट्स को बोल सकते हो कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेदा लो, वो छोड़ो चीज़ें जो भी है मॉडर्न का छोड़ो, फिर तुम भी आयुर्वेदा, तुम खुद ही बन जाओ आयुर्वेदिक डॉक्टर। फैमिली के ट्रीट करना तुम खुद ही स्टार्ट कर दो। अच्छा दी, एक और है कि हम लोग नॉर्थ से आ रहे हैं, साउथ में लैंग्वेज इशू कुछ ऐसा कुछ? लैंग्वेज इशू देखो फर्स्ट ईयर में अब आते ही तुरंत तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत लगेगा कि अरे यार क्या कैसे हो गया ऐसा, लेकिन अब मैं इतना फ्लुएंटली बोल सकती हूँ कि बहुत सारे पेशेंट को डाउट हो जाता है कि हाँ ये करना तुम कर्नाटक से नहीं हो क्या, ऐसा वाला सिचुएशन आ जाएगी। तो तुम फिर आगे ऐसा सीख कुछ जाओगे। problem- हाँ और एक और चीज़ है कि जो हम लोग, मतलब मैं हमेशा हम लोग बोलता हूँ नॉर्थ वालों को, क्या है ना कि सीखने के हमारे अंदर कीड़ा होता है। तो सीख जाओगे, तुम आओगे लैंग्वेज सीख जाओगे, फिर यहाँ से जो यहाँ के लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं उससे अच्छा लैंग्वेज हम लोग बोलने लगते हैं, तो पेशेंट से और अच्छा कनेक्शन बना लोगे। और जिन्हें लगता है कि भैया मैं सीख नहीं पाऊंगा, तो एक और बात बता दूं कि आज से जी 6 साल पहले ज़्यादा पेशेंट कन्नड़ा मतलब उस लोकल लैंग्वेज में बोलते थे। अभी थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया है। हाँ बोलते अब ऑलमोस्ट पेशेंट्स को यार अगर हिंदी भी नहीं आ रही है तो ऑलमोस्ट पेशेंट्स को इंग्लिश आती है, या फिर हम कुछ कुछ जैसे जो लोग उर्दू बोलने वाले लोग हैं उनको तो हिंदी आती है, तो उनको कुछ तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि तुम्हें हिंदी मतलब कन्नड़ बात करना नहीं आता है, ऐसा नहीं होगा। लाइक अभी तो पेशेंट्स है कि उनको आती है, थोड़ा बहुत टूटा फूटा हिंदी कोई ना कोई बोल ही लेता है, या फिर टूटा फूटा इंग्लिश बोल लेता है, जैसे तो तुम मैनेज टूटा कर फूटा सकते यहाँ का लैंग्वेज बोलोगे वैसे में टूटा फूटा हिंदी बोल, तो हो गया कन्वर्सेशन। तो उतना प्रॉब्लम नहीं है कन्वर्सेशन कुछ भी करने में। मैं खुद ही सीख गया हूँ, मेरे को तो रहते हुए 4 साल हो गए। अच्छा फीमेल के कितना, अगर कोई गर्ल सोच मतलब कोई लड़की सोच रही है मुझे बीएमएस करना है, तो कितना स्कोप बनेगा फ्यूचर में उसको? अच्छा स्कोप है। अगर किसी लड़की को ऐसा था कि मैं एमबीबीएस करके गायनी वगैरह में पीजी कर, क्योंकि लड़कियों को होता है वो हाँ चीज़। मैक्सिमम यही होता है कि हमें गायनी बनना है। हाँ लड़कियों को होता है ऑप्शन गायनी में मुझे पीजी करना है, फिर मुझे ये करना है। हाँ तो तुम अगर तुम्हें एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो तुम बिना कुछ हिचकिचाहट के तुम बीएमएस ज्वाइन कर तुम सकते सोच सकते हो बीएमएस आराम से। Yes. तो मतलब जितना एक एमबीबीएस गायनी को राइट्स रहेगा, थोड़ा बहुत अगर हम हटा दें तो उतना राइट्स तो हमें ही है। हाँ कुछ एक दो चीजें चलो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं ही कर सकते, हम बहुत कुछ चीजें अंडर सुपरविजन कर सकते हैं। हाँ तो फिर अब जैसे आधे तो मतलब कमेंट करेंगे कि अच्छा तुम एक एलोपैथी का कोई मेडिसिन का नाम लिख देंगे, ये दे के दिखाओ। अरे फॉर एग्जांपल दिया, अगर हम मतलब वो सी सेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें जितना भी जो भी प्रोसेस में एनेस्थीसिया लगेगा जो भी लगेगा हम वो दे सकते हैं एक सुपरविजन के अंदर। इसीलिए तो एक सुपरविजन रखते हैं कि हाँ कोई सीनियर डॉक्टर है, वो फिर हमें गाइड करेगा, हम दे सकते हैं। तो तुम्हें पता अगर तुम फॉर एग्जांपल किसी एक सुपरविजन के अंदर काम कर रहे हो, वो सर स्टैंड 1 साल से तुम देख तुम ही खुद ही सीख जाओगे ना, तो सर तो खड़े रहेंगे, वो गाइड करते रहेंगे, तुम कर सकते हो। तो फीमेल के लिए भी है। तुम अगर फीमेल के लिए भी अच्छा ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ गाइनिंग में है, दूसरे सब्जेक्ट्स में है, तो तुम बीएमएस ज्वाइन कर सकते हो। और शल्य का भी क्या है, मतलब सर्जन बनने के लिए? शल्य का भी अच्छे स्कोप है। लाइक कुछ चीजें तो फिर एमबीबीएस की चाहिए। मतलब लास्ट वीडियो में अश्विनी में अगर तुम देखे होगे सेकेंड एमएस के पीजी लाया था मैं, तो वो बोले थे कि अगर तुम्हारे पास स्किल है तुम कर सकते हो, नहीं है देखो मेरे पास ऐसे डॉक्टर हैं यूट्यूब के थ्रू मिला होती एमबीबीएस डॉक्टर जो डिग्री लेके बाहर आ चुके हैं, उनको ना जॉब मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, घर पे बैठे हैं। अब बैठे क्यों है? कॉलेज में स्किल डेवलप किए नहीं, खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर नहीं सकते हैं। अब वो बैठे हैं गवर्नमेंट के सहारे, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा तो मैं अप्लाई करूंगा, मिल गया तो ठीक है, वरना कोर्स को गाली देंगे। तो यही मैक्सिमम फिर यही होगा बीएमएस में, तुम बीएमएस ज्वाइन करोगे, कॉलेज अच्छा है तो स्किल अच्छा डेवलप करोगे, कॉलेज अच्छा नहीं है तो खुद से डेवलप करने की कोशिश करोगे, बाहर निकलोगे खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। और कॉलेज भी अच्छा है, तुमने स्किल डेवलप नहीं किया, बाहर निकलने के बाद वेट करोगे गवर्नमेंट जॉब का, आया तो आया, नहीं आया तो कोर्स को गाली दोगे। यही होता है मैक्सिमम केस में यही करते हो। तो इसके लिए अवॉइड करो, अगर कॉलेज ले रहे हो तो एक बेस्ट कॉलेज लो, बेस्ट कॉलेज लेना चाहिए। अच्छा कॉलेज मिल जाता है
तो एक्सपोजर मैटर करेगा दिया। यस, एक्सपोजर मैटर करेगा, क्योंकि हमने इधर ये भी देखा है, जैसे इंटर्नशिप के टाइम पे ये होता है कि लोग दूसरे कॉलेज में करते BMS करके हमारे कॉलेज में या फिर कोई अच्छे कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, ये फिर से है। उधर अलग वो करने के लिए, मतलब तो फिर से थोड़ा कॉलेज को पैसा देना पड़ेगा हाँ, दी। पैसा देना पड़ेगा दोनों ही जगह, जिस पे तुम जा रहे हो उधर भी, जिससे तुम आ रहे हो उधर भी, दोनों ही जगह फिर पैसे बढ़ने पड़ते तो हैं। इससे अच्छा स्टार्टिंग में ही कॉलेज अच्छा चूज कर लो ना। इतने पैसे देने से बच जाओगे और फिर डबल डबल पैसे भी नहीं लगेंगे। अच्छा तो कोई ऐसा कुछ इन वो मोमेंट इंटर्नशिप में जो लगा हो कि अच्छा हाँ, ये सबसे अच्छा है? बहुत सारी है यार, लाइक ऐसे मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हाँ क्यों नहीं मैंने MBBS किया है, क्यों मुझे सीट नहीं मिला, चलो अच्छी बात है BMS मिल गया, बहुत कुछ कर सकते हैं, चीजें हैं। तो ऐसा कुछ फीलिंग इन्फीरियरिटी फील करने की कभी मुझे तो नहीं लगा आज तक कि इन्फीरियर फील करना चाहिए मुझे हमें उनसे या फिर मुझे उनसे। हाँ। अजय कोई जैसे एक हम PTSR मतलब गाइनो का हम लोग का भी वो पोस्टिंग लगता है, तो जो भी हमने डिलीवरी देखा थोड़ा हमें अच्छा फील हुआ कि अच्छा अब लग रहा है कि डॉक्टर बनने डॉक्टर वाले बन हैं। गए, हाँ। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आते हैं संस्कृत पढ़ते हैं ना, थोड़ा अरे डॉक्टर बनने आया था कि संस्कृत पढ़ने। फर्स्ट ईयर में तुम्हें फील हो सकता है, देखो अब देखो मॉडर्न में फर्स्ट MBBS के फर्स्ट ईयर में तो 3 ही सब्जेक्ट होती हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं और एनाटॉमी फिजियो। एनाटॉमी फिजियो हम पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री हम नहीं पढ़ते। उसके साथ साथ हम थोड़े ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, थोड़ा लग सकता है कि मतलब क्या पढ़ रहे हैं, सच में हम डॉक्टर ही बनेंगे ऐसे, बट तुम जैसे जैसे टाइम चला जाएगा तुम्हें वो फील होना बंद हो जाएगा। सेकेंड ईयर, हाँ सेकेंड प्रोफ में हमारे लिए रोगा नहीं। यार आई थिंक वो जो लास्ट सेगमेंट है ना उसमें साउंड नहीं आ रहा है, क्योंकि आई थिंक माइक जो है डिस्चार्ज हो गया था। लेकिन अगर यहाँ तक देख लिए हो, वीडियो अच्छा लगा तो कीप सपोर्टिंग, लाइक कर दो, कमेंट करो जो भी, अगर स्टिल अभी तुमको डाउट है कुछ और BMS के बारे में जानना है तो मैं नेक्स्ट जो भी पॉडकास्ट होगा उसमें मैं वो सेम डाउट हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। आई विल आस्क योर क्वेश्चन ओनली थ्रू आवर सीनियर्स। जो भी डाउट है एक बार कर लो और टेक केयर, बाय।